हेलो स्टूडेंट, मैं पारुल। स्वागत है आपका मेरा पारुल ट्यूशन क्लासेस में। तो मैंने बड़ी सारी अपनी प्रीवियस वीडियोस जो हैं कंपनी पे बनाई है, उसी से रिलेटेड मैंने बहुत से टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए हैं। कोशिश की है कि आप उनको अच्छी तरह से समझ सके। इतना मैंने सरल भाषा का यूज किया हुआ है, स्पेशली उन बच्चों को जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल भी बताए हैं और साथ में थ्योरी भी बताई है। तो जितने मेरे प्रीवियस वीडियो, प्लीज आप उसको देखिएगा, उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, हो सके तो अप्रिशिएट कीजिएगा। तो आज जो मैंने टॉपिक लेके आई हूँ या मैंने शुरू किया है वो है शेयर फॉर फीचर। देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं अंशों को जब्त करना। पीछे की जो था मैंने बताया था, कोई शेयर होल्डर होता है, वो कंपनी से क्या करता है, शेयर्स को परचेज करता है। जब कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू कर देती है। तो इशू करेगी तो किस तरह से करती है, उसने मैंने टाइप बताए थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स पे करेगी। तो शेयर फॉर फीचर की फिर आवश्यकता क्यों पड़ती है कंपनी को? सम रीजन की वजह से वो क्या करता है, कंपनी शेयर को फॉरफिट कर देती है। मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, जिसने ए नाम का या मोहन नाम का कोई शेयर होल्डर है, ठीक है। उस व्यक्ति ने जब शेयर इश्यू हुए थे तो उसने उनको एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, ठीक है। आपको पता है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स पर उसको क्या किया है, पेएबल किया होता है। तो कोई शेयर होल्डर है मोहन, जिसने किसी कंपनी से शेयर क्या किए थे, इशू है तो उसको परचेज किया था, जिसमें से उसने एप्लीकेशन के पैसे स्टार्टिंग में ही उसने उसको दे दिए हैं। लेकिन जब अलॉट हुए, मान लीजिए अलॉटमेंट का भी दे दिया, लेकिन जब कॉल्स करना था तो कॉल के पैसे उसने नहीं दिए, ठीक है, या उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पा रहा है। टाइमली क्या कर रहा है, वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा है, वो किस्तों में उन पैसों को क्या कर रहा है, कंपनी को पे कर रहा है। तो वो जब वो इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करता है तो क्या कर रहा है, कुछ के वो पैसे टाइम पे दे रहा है, कुछ पैसे जो है उसने टाइम पे नहीं दिए हैं। तो जिन शेयर्स के उसने पैसे नहीं दिए होते हैं टाइम पे, तो कंपनी उन शेयर्स को क्या कर देती है, फॉरफिट कर देती है, मतलब उनको वो जब्त करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि हम नॉर्मल कॉमन क्या करते हैं, किसी को पैसे देते हैं। अगर मैंने किसी को उधार दिया है तो उसको मैं एक टाइम दूंगी पर्टिकुलर, किस टाइम पे वो मुझे पैसे दे दे, विद इंटरेस्ट करूंगी। तो वो उस टाइम पे मेरे को पैसा दे देता है, तब तो ठीक है। अगर नहीं देगा तो मैं क्या करूंगी, लीगली करूंगी, मैं कानून के पास जाऊंगी, मैं बोलूंगी देखो भाई मुझे इस टाइम पे पैसा था वो नहीं दे रहा है, तो वो लीगल रूप में उससे वो पैसे लूंगी। वैसे ही कंपनी भी करती है, वो भी क्या करती है, लीगली काम करती है। वो भी क्या कर सकती है, कोर्ट में जा करके बता सकती है कि इन टाइम पे उन्होंने क्या किया है, पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन कंपनी इस तरीके को छोड़ के दूसरा अपनाती है। वो क्या करती है, उन शेयर को क्या कर देगी, वो फॉरफिट कर देती है। ठीक है। लेकिन जब कंपनी उनको फॉरफिट करती है तो ऐसा नहीं है कि सीधे जो शेयर उसने नहीं दिए हैं शेयर होल्डर ने सीधे से उनको जब्त कर लेगी, नहीं करेगी वो ऐसे। वो क्या करती है, एओ के अंदर काम करती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करेगी कंपनी, ये काम करती है, जिसके अंतर्गत वो क्या करती है, उस शेयर होल्डर को सूचित करती है कि देखिए इन बिटवीन 14 डेज के अंतर्गत, 14 दिन के अंदर वो पैसे को क्या करे, पे कर दे, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो क्या करती है, शेयर होल्डर को सूचित कर देती है कि 14 दिन के अंदर क्या करेगी, जो शेयर्स के पैसे उसने नहीं दिए, मान लो अलॉटमेंट के कॉल्स के पैसे उसने नहीं दिए हैं, तो वो पे कर दे, ठीक है, वो सूचना दे देती है। उसके बावजूद भी वो शेयर होल्डर इन बिटवीन डेज के अंदर पैसे नहीं देता है, तो वो क्या करेगी, वो जो शेयर है उनको तो फॉरफिट करेगी, जब्त करेगी। लेकिन जो शेयर होल्डर ने पैसा पहले पे कर दिया है, पहले से जो पैसा पे किया है उसको भी नहीं देगी, उस पैसे को भी क्या कर लेती है, वो जब्त कर लेगी। तो उसने क्या किया, वो शेयर्स तो उसने फॉरफिट किए, साथ में उसने उसका पैसा भी क्या कर लिया, जो उसने पे कर दिया था उसको भी उसने रख लिया है। तो ये होता है शेयर फॉरफिचर को। शेयर फॉरफिचर का तो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से मीनिंग क्लियर कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद होता है काउंटिंग एंट्रीज ऑन फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। देखिए, अब इसकी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो पहले हमें इसकी एंट्रीज आनी चाहिए कि क्या क्या एंट्री फॉरफिचर पे पड़ेगी। तो इसकी भी जो सबसे पहले एंट्री पड़ती है वो पड़ती है एट पार्ट पे।
किस पे पड़ेगी? एट पार पे। तो एट पार पे जो एंट्री पड़ती है उसमें जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल हमेशा क्या रहेगी? डेबिट। क्या होगी? डेबिट होगी टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स जो भी हो सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफिटेड एट पार। तो देखिए जो शेयर कैपिटल है वो डेबिट है, लेकिन जो उसने क्या किया है? पे कर दिया है, वो इधर आता है। बाकी जो उसने पे अभी तक नहीं किया है, जिसको उसने फॉरफिट कर दिया है, वो फॉरफिट। ये आपको न्यूमेरिकल में जब आपको बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फॉरफीचर में अमाउंट पड़ेगा, कॉल्स में कैसे अमाउंट पड़ेगा और अलॉटमेंट में अमाउंट किस तरह से डलता है। ये हो गया एट पार पे। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है प्रीमियम। प्रीमियम पे कैसे पड़ेगा? थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस मुझे लग रहा है यहाँ पे कम पड़ जाएगा। प्रीमियम का मैं ऊपर ही लिखती हूँ इसलिए। अब देखिए जो प्रीमियम पे वो प्रीमियम में क्या करेगा? शेयर कैपिटल को वो डेबिट करेगा, ठीक है, और शेयर प्रीमियम को क्या करेगा? वो भी डेबिट करेगा। और जो आपका अलॉटमेंट है, शेयर अलॉटमेंट, उसको क्रेडिट टू शेयर कॉल्स को भी क्रेडिट करेगा। और शेयर फॉर फीचर अकाउंट को क्या कर रहा है? वो क्रेडिट करेगा। अलॉटमेंट को भी वो क्रेडिट कर रहा है, कॉल्स को भी क्रेडिट, और शेयर फॉर फीचर को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो प्रीमियम की एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। उसके बाद जो हमारी डिस्काउंट की एंट्री है, तो प्रीमियम का तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से था। अब हम करेंगे डिस्काउंट का। थर्ड इसकी होती है डिस्काउंट। इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो जो फॉर फीचर की एंट्री है वो पड़ती है एट पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट को। जब हम इसको न्यूमेरिकल के साथ करेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा। तो कल मेरी जो वीडियो आएगी उसमें मैंने उसमें न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आपको करवा के समझाऊंगी कि फॉर फीचर की एंट्री किस तरह से पड़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।